हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, काफी लोगों के कमेंट्स थे कि एसएससी पर एक वीडियो बनाइए, एसएससी क्या है, क्या करता है, किस तरीके से इसमें जॉब पा सकते हैं। आज इस वीडियो में सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, करते वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी। एसएससी क्या है? एसएससी एक कर्मचारी को चयन करने वाला आयोग है, जिसे बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसको बोला जाता है कर्मचारी चयन आयोग। दोस्तों, एसएससी देश के लाखों युवाओं को रोजगार देता है और केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग है उनके अंतर्गत अधिकतर में भर्ती कराता है। पहले सभी विभागों में भर्ती कराता था, डिफेंस को छोड़कर, बट अब जो है काफी विभागों को इससे अलग कर दिया गया है। उन पर एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा कि अब फिलहाल में 2023 में एसएससी के अंतर्गत किन विभागों की भर्ती होती है, उन पर वीडियो मैं बना दूंगा, बट उससे पहले वीडियो आप पूरा देखें। तो दोस्तों, एसएससी का मैंने आपको बताया, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि काफी लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि एसएससी है क्या, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट ये है एसएससी है क्या। तो एसएससी है कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक ऐसी संस्था जो केंद्र सरकार को कर्मचारी उपलब्ध कराती है। यानी कि जितने भी विभाग हैं उनमें पद खाली है, उनमें फिल करना एसएससी की जिम्मेदारी है। आपसे पेपर वगैरह लेती है, आपकी पोस्ट के अनुसार, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार एक लेवल सेट किया हुआ है, उसी के अनुसार आपका जो एग्जाम वो लेती है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिलेक्ट करके केंद्र सरकार को दे देती है। इतना इस विभाग का काम होता है। ये कोई ऐसा विभाग नहीं है कि भाई अगर आप एसएससी क्लियर करेंगे तो आपकी एसएससी में जॉब लगेगी। जी नहीं, बिल्कुल दोस्तों, आपकी जॉब जो लगती है वो मैं बता दूं। देखिए, या तो आपकी आईटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले लगती थी, अब नहीं लगती। और आपका सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का, सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, इन सभी में आपकी जो पोस्ट है वो लगती है। दिल्ली पुलिस, एएसआई कांस्टेबल, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहले लगती थी, अब नहीं कराता, अब एफसीआई अपनी भर्ती खुद कराता है। दिल्ली पुलिस इस साल से अपनी भर्ती अलग कराती है। और दोस्तों, इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें 3 प्रकार की हमको पोस्ट देखने को मिलती है, जो आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। एक एक करके सभी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी लोगों को समझ में नहीं आता है एसएससी क्या है। आज के वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं एसएससी की। एसएससी का जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि कर्मचारी चयन आयोग इसको बोलते हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये छात्रों को जो है वो भर्ती करती है, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार जिस पोस्ट के लिए जिस विभाग में जगह पर खाली होती है वहां पर उनको सेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कि भाई जो मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया उन्हीं के अंतर्गत नहीं, इसे मंत्रालय के अंदर भी इससे पोस्ट जो है आपको दी जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, एसएससी के अंतर्गत 3 लेवल की जॉब होती है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। अब बात करते हैं दोस्तों 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। किस प्रकार की पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलती है? देखिए, अगर 10th लेवल की बात करें तो यहां पर पोस्ट आपको जो मिलती है वो MTS, मल्टी टास्किंग स्टाफ। फुल फॉर्म की बात करें तो मल्टी टास्किंग स्टाफ को बोला जाता है। और जैसा मैं आप सभी को भी बता चुका हूं कि ये 10th लेवल के लिए पोस्ट यहां पर रखी गई है। इसमें अगर सीधे सीधे बात करें, शुद्ध हिंदी में बात करें, तो यहाँ पर डी ग्रुप की जॉब होती है। और डी ग्रुप की जॉब आप जो है वो पता कर सकते हैं कि कैसी होती है। वो आप सभी जानते हैं कि पियोन वगैरह की और अदर जो डी ग्रुप की जितने भी पोस्ट है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके लिए आपका 10th पास होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको टाइपिंग नहीं आए तो अच्छा, टाइपिंग आए तो अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं 12th लेवल के पोस्ट के बारे में। तो 12th लेवल की पोस्ट के बारे में यहां पर बात करेंगे तो यहां पर CHSL कंबाइंड हाई स्कूल लेवल एग्जाम,
इसकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर 12th पास के लिए यहाँ पर निकाला जाता है, चाहे आप पीसीएम से पास हो, चाहे आप पीसीबी से पास हो, चाहे आप कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, 12th पास आपका होना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि भाई इतने परसेंट होना चाहिए, इतने परसेंट होना, बस पास होना आपको अनिवार्य है। 12th हमने पास किया, आप CHSL फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों खाली 12th पास करने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बात करें तो ये C लेवल की जॉब है। C लेवल की जॉब एक अच्छी खासी अपने आप में रेस्पेक्ट रखती है, एक अच्छा वर्कलोड इस पे होता है। तो यहाँ पर 12th से तो खाली काम नहीं चलने वाला, उसके साथ आपको यहाँ पर टाइपिंग आनी अनिवार्य है। टाइपिंग हिंदी में आए तो अच्छा, इंग्लिश में आए तो अच्छा, दोनों में आए तो अच्छा। शॉर्ट हैंड नहीं, 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर टाइपिंग आप लोगों से मांगी जाती है। जो बच्चा चाहे वो साथ के साथ नोट भी कर सकता है। तो यहां पर मैं बताऊं आपको, देखिए 35 इंग्लिश और 30 हिंदी, इतनी टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये पर मिनट है, पर मिनट और पर मिनट, इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। एग्जाम की बात करें तो इसमें अभी तक 2 एग्जाम होते थे, उसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। MTS की बात करें तो 2 एग्जाम होते थे, प्री और मेन। CHSL में भी 2 एग्जाम होते थे, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता था। बट लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने जो है सिलेबस चेंज किया। पहला आपका जो एग्जाम होगा वो CBT होगा, दूसरा एग्जाम CBT होगा, तीसरा होगा टाइपिंग टेस्ट। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये आपका CBT के साथ होगा। CBT 1 अलग डेट पे होगा, CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट एक दिन होगा। इसके लिए आपको अलग अलग टाइमिंग दी हुई है। जो बच्चा चाहते हैं इस पर सेपरेट वीडियो की, MTS का सिलेबस और पेपर प्रोसेस, CHSL का पूरा सिलेबस और पेपर का प्रोसेस, उनके लिए वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है रखा गया है। लेकिन पहले ये जो दूसरा एग्जाम होता था यहाँ पर रिटर्न होता था, जिसमें आपको ऐसे या फिर निबंध वगैरह लिखना होता था। बट अब यहाँ पर CBT होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश आता है, मैथमेटिक्स आता है, GS आता है और आपका रीजनिंग आता है। SSC का कोई भी पेपर हो, मैं बता चुका हूं आपको, दिल्ली पुलिस हो अब नहीं कराएगा, अलग से दिल्ली पुलिस अपना कराएगा। MTS लेवल हो, CHSL लेवल हो या फिर आपका CGL लेवल हो, 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट का एग्जाम हो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, चारों सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट 25-25 नंबर के अनुसार आते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, कभी कभी 200 का भी हो जाता है। लेकिन वो नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन क्वेश्चन इतने ही रहने वाले हैं। मान लीजिए कोई 300 नंबर का पेपर होगा तो उसमें ऐसा कर देंगे कि 25 मैथ के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, समझे। तो इस प्रकार से आपके चारों जो है वो इस तरीके से बैठ जाएंगे, तो 100 जो क्वेश्चन हो जाएंगे और उनके 300 आंसर हो, यानी कि वो हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर रखा गया है आपका CHSL का। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेजुएट लेवल की, जिसको बोलते हैं CGL, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो पास है वो भर सकते हैं, जो अपेयरिंग में है वो भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पास वाले बच्चे ही भरेंगे। और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यहां पर ग्रेजुएशन पास या फिर अपेयरिंग। ऐसा नहीं है कि भाई साइंस स्ट्रीम में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कॉमर्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं है आर्ट में होना चाहिए। साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो फिल कर सकता है। आपके डिग्री के अनुसार आपको, अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको विभाग दे दिया जाएगा। वैसे इसमें मैं बताऊं तो कॉमर्स के लाइन वालों के अधिकतर विभाग है, क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, GST वगैरह का ही जो है वो होने वाला है। क्योंकि जो साइंस साइड के बच्चों का विभाग था FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी इसमें से हट चुका है, जिसका पेपर अब FCI खुद कराता है। अभी
फिलहाल में 1-2 दिन पहले एफसीआई का एग्जाम हुआ, उन्होंने खुद कंडक्ट कराया, पहले एसएससी के अंदर इसका एग्जाम होता था। दिल्ली पुलिस की बात करें, साइंस वाले बच्चे भर सकते हैं और कोई भर ही नहीं सकता, इस प्रकार में यहां पर रखा गया है। अगर एग्जाम की बात करें तो सेम CHSL की तरह होने वाला है, CBT 1 CBT 2 प्लस टाइपिंग यहां पर होने वाली, लेकिन CHSL से थोड़ा कम। CHSL में आपसे 30 वर्ड 35 वर्ड हिंदी इंग्लिश में मांगे गए हैं, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको 2000 वर्ड वगैरह कुछ है, बहुत हल्की टाइपिंग है, 1 महीने की प्रैक्टिस में आप सीख सकते हैं। तो टाइपिंग का इतना इशू नहीं है जितना पेपर का इशू है। पहले इसका पेपर भी जो होता था वो होता था आपका CBT 1 आपका होता था जो है कंप्यूटर पे, और एग्जाम 2 यानी कि Tier 2 होता था आपका रिटर्न। तो रिटर्न एग्जाम जो होता था वो आपका उसमें 4 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब जो है चेंज कर दिया है, अब सिलेबस नया आया है, सिलेबस के अनुसार यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी बदला है। तो CBT 2 होगा प्लस उसी के साथ टाइपिंग भी होगी। इसमें आपसे कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगी जाएगी 15 नंबर की, बट वो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर फोकस आपको करना है CBT 1 और CBT 2। CBT 2 CBT 1 में भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले, यानी कि क्वालिफाइंग होने वाला है, केवल पास कर दो, दूसरे में नंबर भी आओ जितने ला सकते हो, मेरिट जो बनेगी वो दूसरे के अनुसार बनेगी। ये तो था दोस्तों इसके बारे में कि क्या है लेवल, क्या एग्जाम होता है, वो मैंने आपको अलग अलग ना करके एक साथ ही बता दिया कि भाई CHSL ये लेवल है, इसका एग्जाम ऐसा होता है, MTS लेवल ये है, और आपका जो CGL लेवल है वो ये है। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो यहाँ पर वेतन की अगर बात करें, जिसको आप सैलरी बोलते हैं वेतन, तो वेतन अगर यहाँ बात करें तो MTS लेवल के लिए यहां पर अगर बात करें तो 20,000 से लेकर यहां पर 24,000 की समथिंग ये होने वाला है। CHSL की अगर बात करें तो यहां पर 30,000 रुपए से लेकर 35,000 तक ये होने वाला है। CGL की बात करें तो यहां पर ये 45,000 रुपए से लेकर आपका 90,000 रुपए तक होने वाला है। फर्स्ट महीने आपको इतना बेसिक पे मिलेगा, प्लस ये तो बेसिक पे है, प्लस आपका TDS TA DA फंड बोनस सब मिलाकर आपका इसमें अगर बात करें तो लगभग 10 से 15,000 हर सैलरी में बढ़ने वाला है। वो आपकी पोस्ट, आपको पोस्ट कहां पर दी गई है, किस जिले में दी गई है, महानगर में दी गई है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में दी गई है, या फिर किसी मंत्रालय में दी गई है, वो वहां के अनुसार आपको दिया जाएगा। जैसी महंगाई होगी ऐसा आपको TADA भत्ता वगैरह मिलाकर दे दिया जाएगा। तो बेसिक पे यहाँ पर अच्छी है। 10th के लिए देखिए यहाँ पर 20,000 से 24,000 प्लस 15,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 35,000 ये बन जाएगी। CHSL यहाँ पर 12th बेस के लिए यहाँ पे 30 से 35,000 गवर्नमेंट दे रही है, प्लस 15,000 रुपए TADA का अगर मिला देते तो यहाँ पर 50,000 के समथिंग ये बैठने वाला है। CGL लेवल की बात करें तो 45,000 से 90,000 रुपए तक आपको बेसिक पे मिलने वाला है, प्लस 15 से 20,000 रुपए आपका TADA का मिला है, तो यहाँ पर आपका 65 से 70,000 रुपए बैठने वाला है। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो 1 लाख सवा लाख भी लोग ले रहे हैं फिलहाल में जो पोस्ट पर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए आपको क्या करना होता है। ये तो हमने बताया कि क्या है SSC के अंतर्गत, क्या क्या जॉब है, क्या क्या सिलेबस है, वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस रहने वाला है वो यहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GS जनरल साइंस, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर और आपका स्टैटिक GK अब वगैरह वगैरह जो भी GS के आते हैं वो यहाँ पर दिया गया। अब इसमें बात करें 25% ये आता है, 25% ये आता है, 25% रीजनिंग और 25% GS। कोई भी सब्जेक्ट छोड़े तो पेपर क्लियर नहीं होगा। सभी
में लाना नंबर अनिवार्य है। मान लीजिए आप इन तीनों में 75 लेके आते हैं, 100 नंबर का पेपर 75 आप लेकर आए, इंग्लिश का आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छेड़ा, आप पास नहीं है, तो आपका पूरा पेपर 0 काउंट नहीं होगा। आप भले ही 75 लेके आए हैं, लेकिन इंग्लिश में भी आपको 1 2 3 कुछ लाना पड़ेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, चारों को कंडक्ट करना पड़ेगा, चारों में कुछ ना कुछ नंबर आने अनिवार्य है। एक सब्जेक्ट को छोड़कर चलेंगे, पास नहीं होंगे, पास हो भी जाएंगे तो एसएससी फेल कर देगा, नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। उसके साथ टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। फिजिकल इसमें ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता। जिनका फिजिकल का प्रॉब्लम है कि कोई और फॉर्म नहीं भर सकते, वो एसएससी में आ जाइए, उनका फिजिकल नहीं मांगा जाता। एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है, सीएचएसएल में कोई फिजिकल नहीं है, सीजीएल में कोई फिजिकल नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप आए तो उसको कोटा मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई लंबाई आपकी छोटी है, 5 फुट के हो, 5 फुट 2 इंच के हो, पुलिस में नहीं जा सकते और विभाग में नहीं जा सकते, वो सीजीएल एसएससी में आ सकते हैं, वो सीएचएसएल एसएससी में आ सकते हैं, वो एमटीएस में आ सकते हैं। बात की हमने सैलरी बताया, आपको सिलेबस बताया, पोस्ट बताई, अब बताते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, दिल्ली पुलिस जिसको डीपी बोलते हैं, दिल्ली पुलिस में पहले यहाँ पर इधर से मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस में पहले जो सेलेक्ट होते थे अभी पिछले साल तक, वो एसएससी कराता था। कांस्टेबल हो, एएसआई हो, स्टेनो हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, दिल्ली पुलिस के जितने भी मंत्रालय का काम था वो सब एसएससी कंडक्ट कराता था, एसएससी इनको भर्ती करके देता था। इस साल से दिल्ली पुलिस को साफ मना कर दिया, हम अपनी भर्ती नहीं कराएंगे। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पिछले कुछ सालों से जो है अपनी भर्ती अलग करा रहा है, इस बार भी अलग इन्होंने कराया है, एसएससी से नहीं कराया। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी जिसको बोल रहे थे, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, एनआईए, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका जो समाज कल्याण विभाग वगैरह केंद्र सरकार के, इनमें सभी मंत्रालयों में जो भर्ती करता है वो एसएससी करता है। आपका जो आर्म्ड फोर्स है उनके अंदर भी ये भर्ती करता है, जैसे कि सीआईएसएफ वगैरह की भर्ती भी ये कराता था, लेकिन इस बार से अलग है। कुछ डिपार्टमेंट इससे अलग हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप ये चाहते हैं कि एसएससी के अंतर्गत अब 2023 में किस विभाग के अंतर्गत भर्ती है, यानी कि एसएससी किन विभागों के अंतर्गत भर्ती करा सकता है, मान लीजिए आप ऐसे विभाग की भर्ती चाहते हैं, मान लीजिए आप एफसीआई के अंतर्गत जाना चाहते हैं। अब आपको ये पता था कुछ समय पहले कि एफसीआई जो है वो आपका एसएससी के थ्रू भर्ती कराएगा, लेकिन एफसीआई बाहर हो गया, एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपने पेपर दिया, लेकिन एफसीआई तो वहां ही नहीं, सपना आपका एफसीआई में जाने के लिए। तो ऐसे जो छात्र हैं जिनको ये नहीं पता कि करंट में एसएससी के अंतर्गत जितने विभाग हैं जिनके अंदर ये भर्ती कराता है, जिनके लिए पेपर कराएगा, उन पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उन पर आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि एसएससी के अंतर्गत ये विभाग है जिनके लिए भर्ती करा रहा है। और जो छात्र चाहते हैं कि एसएससी का ये जो सिलेबस है कैसा है, क्या है, पेपर कैसा है, जो भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर आज के वीडियो में यही था आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों रही बात राइटिंग की, तो देखिए मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल के मुकाबले बहुत कुछ सही करने की मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा गंदा आपको लोगों को लग रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे देखिए आप भी साथ दीजिए, हम भी कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा, कोऑपरेट हम भी करेंगे, इंप्रूव लैंग्वेज जो है वो हो जाएगी। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।